गोवर्धन में ट्रायल के तौर पर 2 दिन के लिए खुले संपूर्ण बाजार। लॉकडाउन के चलते यहां देश भर में अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। वहीं अब सरकारें धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नियमों में ढील देने पर विचार विमर्श कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जहां लॉकडाउन 4 के लिए कुछ नियमों में ढील देने के साथ राज्य सरकारों को फैसले लेने के लिए छूट दे दी है, वहीं अब राज्यों को तय करना है कि लॉकडाउन के किन किन क्षेत्रों में कितनी छूट व्यापारियों और जनता को दी जाएगी। इसी के चलते कस्बा गोवर्धन में व्यापार मंडल की मांग पर एसडीएम गोवर्धन के निर्देश पर 2 दिन के लिए व्यापारियों को बाजार खोलने की छूट दे दी है, लेकिन ये छूट अभी केवल ट्रायल के तौर पर है, जिसमें नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व्यापारियों को बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। पहले जहां केवल दवा, राशन, फल इत्यादि की दुकानों को खोलने की छूट थी, वहीं अब 2 दिन के ट्रायल में कस्बे की सभी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, जिसके बाद बाजार का नज़ारा अलग ही देखने को मिला। जहां कुछ लोग इससे खुश नजर आए, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि नियमों का कड़ाई से पालन जनता को और व्यापारियों को करना होगा, तभी ये ट्रायल सफल हो सकता है, अन्यथा घातक जानलेवा बीमारी कभी भी हावी हो सकती है। सर क्या नाम है? क्या नाम है सर? मुझे संजीव कौशल। पैसे से क्या काम करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर भी है। अच्छा ये बताइए, आज से जो व्यापारी वर्ग को राहत देते हुए प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया है, किस रूप में देखते हैं उसे आप? मैं इसको इस फैसले से संतुष्ट भी हूँ, मगर संतुष्ट में इस फैसले से जब हूँ कि दुकानदार और ग्राहक दोनों इसका जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उनका अगर सही ढंग से पालन करते हैं तो ये उचित कदम है। हर व्यक्ति को मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को दूरी बना के रखना चाहिए, क्या समझे, और जरूरत नहीं है घर से नहीं निकलने। बाजार में अननेसेसरी अगर बाजार में घूमते हैं तो ये बिल्कुल खराब कदम है। सरकार ने जो इसलिए किया है कि भाई जनता परेशान नहीं हो, जनता जो परेशान हो रही है, दुकानदार व्यापारी भाई जो परेशान हो रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया है। तो इसमें कुछ जिम्मेदारी ग्राहक की है तो कुछ जिम्मेदारी दुकानदार की भी बनती है। अपनी दुकान के आगे जो मोटरसाइकिल लग जाती है उनसे जाम हो जाता है जी। तो उससे क्या है कि दूरी बना के अगर सारा काम हो तो कोई भी परेशानी नहीं है। टाइम टू टाइम दुकान खुले और एक ग्राहक अंदर जाए, दूसरा ग्राहक जब चला जाए तो दूसरा ग्राहक अंदर जाए। अगर इन चीजों का पालन करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर इन चीजों का पालन नहीं करते तो फिर आप ऐसा समझ लेना कि बीमारी को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। जो हमारा गोवर्धन आज सेफ था, गिरिराज जी की कृपा से आज तक सेफ है। अगर आप आज भी इन चीजों को नहीं समझेंगे तो बीमारी को प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी। ये है मेरा कहने का। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने 55-60 दिन इतनी अपनी मेहनत करके इस काम को अग्रसर किया है और बढ़िया किया है। उन्हीं की मेहनत से आज गोवर्धन और गिरिराज बाबा की कृपा से सुरक्षित है, सेफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू जी ये बताइए, ये जो लोकल स्तर पर दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है 7 बजे से 1 बजे तक, किस तरह से देखते हैं इसको? मतलब क्या इसका फायदा रहेगा या फिर हो सकता है नुकसान हो? दोनों ही चीज है, फायदा भी है नुकसान भी है। एक चीज को देखते हुए फायदा है कि आदमी घरों में बैठा हुआ है, मार्केट में आएगा, कुछ अपना खर्चा पानी लेके घर जाएगा, घर बैठ के नहीं खाएगा, बेरोजगारी नहीं होगी। और नुकसान ये है कि सोशल डिस्टेंस का अगर पालन नहीं हुआ तो पेशेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, अगर दुकानदार इसका पालन नहीं करेगा तो उसका नुकसान दुकानदार को उठाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, दुकानदार इस चीज को समझ पाएंगे और ग्राहकों को ये तो दुकानदार को, ग्राहकों को, दोनों को ही समझना पड़ेगा। पर्सनल एक के समझने से कुछ नहीं।